Good morning, students. My name is Ajay Garg, and I am here again with a new topic, that is nature and valuation of goodwill. This topic is basically the chapter 2nd of 12th accountancy book. Under this topic, we are going to learn the meaning and definition of goodwill, कि गुडविल का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे गुडविल अफेक्ट होते हैं, यानी गुडविल कम या ज़्यादा होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कब वैल्यू करने की ज़रूरत होती है, यानी गुडविल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, अगर गुडविल को वैल्यू करना पड़े तो हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, कैसे उसकी वैल्यू लगाई जाएगी, तो ये सभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय गुडविल। सी सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नमकीन कौन सी बेस्ट है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएं, लाइक पूजा नमकीन, अग्रवाल नमकीन, बिकानो नमकीन, हल्दीराम नमकीन, तो बहुत क्लियर सी बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर हल्दीराम को प्रेफर करेंगे। क्या कारण है? हल्दीराम का गुड नेम और रेपुटेशन इतनी अच्छी है, उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो हमें लगता है कि हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक फ़ीचर है, ये गुड नेम है हल्दीराम का नमकीन्स के मामले में, इसीलिए हम जो है बेहिचक जो है हम हल्दीराम की नमकीन को प्रेफर करते हैं। अगर ऐसे ही मसालों में, स्पाइसेस में अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं, गोल्डी मसाले, राकेश मसाले, राजेश मसाले, एमडीएच के मसाले, तो सिंपल सी बात है, हम में से ज़्यादातर बच्चे एमडीएच को प्रेफर करेंगे। तो ये क्या है? ये गुडविल है, गुड नेम है फर्म का, कंपनी का गुड नेम या रेपुटेशन, इसी को हम गुडविल बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि गुडविल जो है वो जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं उनको रिपीट कस्टमर बनाने में हेल्प करती है, गुड नेम या फेम जो है, और वही कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स को भी रेकमेंड करते हैं, जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये होता है कि पर्टिकुलर कंपनी के कस्टमर्स दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उसकी सेल ज़्यादा होती है, उसकी प्रॉफिट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन ज़्यादा है। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, गुड नेम और द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय द फर्म थ्रू हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ इट्स ओनर। अब ये कैसे कमाई जाती है? सिंपल सी, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनाता है, कस्टमर्स की जो शिकायतें होती है उसे टाइमली दूर किया जाता है। तो इन सभी कामों से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे धीरे धीरे फर्म की गुडविल बननी शुरू हो जाती है। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो वापस कस्टमर्स दोबारा से आते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और दूसरे कस्टमर्स को भी साथ लाते हैं। तो इससे फर्म की गुडविल बननी शुरू हो जाती है, रेपुटेशन बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण विच इनेबल्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंडस्ट्री। नॉर्मली जो उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाए जाते हैं उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो पाती है कोई भी बिजनेस फर्म। तो हम इन ब्रीफ वी कैन से दैट गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट्स, जो हम फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं, तो उसे हम गुडविल बोल सकते हैं। या फिर गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण हमारे जो है कस्टमर्स जो हैं वो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को प्रेफर करते हैं नए बिज़नेस के मुकाबले। तो हम अलग अलग तरीके से गुडविल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ अलग डेफिनेशंस भी हैं। गुडविल इज़ एन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, अगर गुडविल फर्म की अच्छी है तो उसके कस्टमर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उसका प्रॉफिट भी दूसरी फर्मों से ज़्यादा होगा। गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, कि वही कस्टमर दोबारा से आएगा। हम हल्दीराम की नमकीन खाते हैं, हम फिर वही खाना पसंद करते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम प्रेफर उसी को करेंगे। बाज़ार में हम जाते हैं, अगर हमारे पास 4 मसालों के पैकेट हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, गोल्डी मसाला है, राकेश मसाला है, राजेश मसाला है, एमडीएच, तो हम एमडीएच को प्रेफर करते हैं। सो गुडविल रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे और हमारी सेल ज़्यादा होगी तो हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ इट्स ओनर्स and which will enable the firm to earn the higher profits in comparison of other firms. So this is the definition and meaning of goodwill.
तो फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल फोर्स, नॉट एन इंटेंजिबल असेट, नॉट अ फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स तो बेसिकली झूठ मूठ की असेट्स होती हैं, दे आर बेसिकली लॉसेस विच आर सोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पर गुडविल जो है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, क्योंकि गुडविल का इफेक्ट हम बढ़ी हुई सेल में, बढ़े हुए कस्टमर्स में और बढ़े हुए प्रॉफिट्स में देख सकते हैं। जिसके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, जिसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, उस फर्म की गुडविल अच्छी है। जिसके कस्टमर कम होंगे, जिसकी सेल कम होगी, जिसके प्रॉफिट्स कम होंगे, उस फर्म की गुडविल अच्छी नहीं है। गुडविल इंटेंजिबल असेट है क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, उसका इफेक्ट इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स में नज़र आता है। दूसरी बात, इसकी एक वैल्यू भी होती है, जो जब हम बिज़नेस को बेचते हैं तो उस समय वो वैल्यू लगाई जाती है। गुडविल से हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में हर एक फर्म को हेल्प मिलती है, इसीलिए इसे एसेट कहा गया है। और ये एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। इट is helpful in earning the higher profits in comparison of the normal profits। बड़ी सिंपल सी बात है। इट्स डिफ़िकल्ट टू ascertain the exact value, it is value liable to the constant fluctuations। सी गुडविल इंटेंजिबल असेट है, तो गुडविल की वैल्यू एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको एस्टिमेट किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। इट इज़ वैल्यूएबल असेट, इट्स वैल्यू एबल व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब सपोज़ करो आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, या आप पिज़्ज़ा हट की या डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो नॉर्मली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप स्पेस दो और वो आपको अपना गुड नेम यूज़ करने को दे दें। इसके लिए आपको बहुत बड़ी मल्टीपल करोड्स में कीमत चुकानी होती है। आपको 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए देकर फ्रेंचाइजी लेनी होती है। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है हल्दीराम आपको हल्दीराम के नाम से अपने प्रोडक्ट बेचने की परमिशन देगा। तो हल्दीराम जब अपने प्रोडक्ट बेचने की आपको परमिशन देगा, तो इसका सिंपल सी बात है, जैसे आप हल्दीराम का होर्डिंग या बोर्ड अपने आउटलेट पे लगाओगे तो आपको एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। यानी आपको एक बनी बनाई गुडविल का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बनी बनाई गुडविल का फ़ायदा आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल की एक वैल्यू होती है। नाउ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत कब पड़ती है? अगर कोई बिज़नेस बेच दिया जाए तब गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुडविल साथ में ही बेची जाती है फर्म का गुड नेम। क्योंकि गुड नेम जब हम खरीदते हैं तो हम उसको फ्री के पैसे नहीं दे रहे हैं, हमें पता है इस नाम को यूज़ करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं, इसीलिए हम उसको पेमेंट करने वाले हैं। यानी ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में हम पेमेंट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज गुडविल। सो लेकिन अगर कोई रनिंग फर्म है, तो जब भी म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं पार्टनर्स के, म्यूचुअल राइट का मतलब यहाँ बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से है। सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, वो पहले 50% और 50% प्रॉफिट बांटते थे, आधा आधा। अब उन्होंने चेंज किया कि ए को फ्यूचर में 60% प्रॉफिट मिला करेगा और बी को 40%। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ए को पहले के मुकाबले 10% ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और बी को 10% कम। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी अपने 10% प्रॉफिट ए को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो फ्री में ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ए उसके लिए कुछ पेमेंट करेगा और वो पेमेंट गुडविल के बेस पर होगी। तो जब भी म्यूचुअल राइट्स चेंज होंगे पार्टनर्स के, तो गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उसके बेस पर एंट्रियाँ की जाएंगी। सो इन अ गोइंग कंसर्न, वेन एवर म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स changes, the valuation of goodwill becomes necessary। a party which is making a sacrifice, यानी जो त्याग कर रहा है प्रॉफिट का, यानी जिसका प्रॉफिट शेयर कम हुआ है, मस्ट बी compensated, उसको कंपनसेशन मिलेगा। एंड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, ये गुडविल के बेस पर किया जाएगा। तो ये फॉलोइंग केस दिए हुए हैं: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रनिंग फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, व्हेन द फर्म इज सोल्ड आउट, एमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, 2 फर्म मिलकर एक नई फर्म बन जाए। यानी सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर हैं एक फर्म में, और सी और डी दूसरी फर्म में पार्टनर, दोनों मिलकर एक बन गए, ए बी सी डी एक नई फर्म बन गई। तो उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। व्हेन पार्टनरशिप इज़ कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यूएशन की। सो ये अलग अलग केसेस है जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल
कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है, यानी गुडविल इंक्रीज़ होती है या गुडविल कम होती है। तो हम अलग अलग फैक्टर्स की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन का मतलब यहाँ पर है कि अगर फेवरेबल लोकेशन होगी, फेवरेबल लोकेशन का मतलब है सपोज़ करो हमारा बिज़नेस आउटलेट मार्केट प्लेस के अंदर है, या फिर एक ऑपोजिट में हम ये सोच सकते हैं कि हमारी जो बिज़नेस आउटलेट है वो बाहर बाई है, वो मेन मार्केट में नहीं है। तो जिन फर्मों की लोकेशन मेन मार्केट में होगी वहाँ कस्टमर इजीली एक्सेस कर सकता है, तो उन फर्मों की गुडविल अच्छी होगी क्योंकि उनकी सेल भी अच्छी होगी। सेम ऐसी एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंटली अपना काम करती है, एफिशिएंटली का मतलब है कम से कम पॉसिबल कॉस्ट में, तो वो रीज़नेबल प्राइसेस पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इजीली प्रोवाइड करवा पाती हैं अपने कस्टमर्स को, जिसके कारण उनके कस्टमर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो उनकी गुडविल भी ज़्यादा होती है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसी तरह से ये बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है इफ़ मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंट इट मीन्स मैनेजमेंट जो है प्रोडक्ट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में बनाने में सक्षम है, तो वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइसेस में देने में सक्षम हो पाएगी। तो उस केस में कस्टमर्स ज़्यादा होंगे और उस केस में कंपैरेटिवली प्रॉफिट्स ज़्यादा होगा। तो अच्छी मैनेजमेंट है तो गुडविल अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वहाँ पर गुडविल हमेशा नेगेटिवली अफेक्ट होगी। लोकेशन अगर फेवरेबल लोकेशन है, यानी मार्केट प्लेस में है जहाँ इजीली कस्टमर्स अवेलेबल होता है, कस्टमर इजीली आ जाता है, तो उस केस में कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो कंपैरेटिवली गुडविल ज़्यादा होगी। अगर लेकिन उसी के विपरीत अगर हमारी बिज़नेस आउटलेट आउटसाइड में है, मेन मार्केट के आसपास नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास नहीं है, तो उस केस में हमारे कस्टमर कंपैरेटिवली कम हो गए तो गुडविल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सीधा सीधा गुडविल को अफेक्ट करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर रिपीट कस्टमर बनेगा और वो दूसरे कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म करेगा। सेम एक्सेस टू सप्लायर्स, सर्टेन केसेस में अगर आपके सप्लायर्स जो हैं रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, प्रोडक्ट के सप्लायर हैं, वो रेगुलरली आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, यानी आपकी जो सप्लाई है वो कभी भी टूटती नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं होती है, तो आप रेगुलर कस्टमर्स को प्रोडक्ट एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उस केस में आपकी गुडविल कंपैरेटिवली अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सपोज करो इन केस ऑफ सीजनल आइटम्स, ये जहाँ पर स्कार्सिटी है वहाँ पर आपके पास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं और आपको रेगुलर सप्लाई मिलती है किसी प्रोडक्ट की, तो कस्टमर्स आपके पास आएगा ही आएगा। इसी तरह से एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स का यहाँ पर मतलब पेटेंट्स कॉपीराइट, जैसे ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कार या फिर बाइक्स का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि वो डिज़ाइन के बेस पर ही उनकी सेल हो जाती है, तो डिज़ाइन को पेटेंट करवाना पड़ता है, यानी उस पर्टिकुलर डिज़ाइन से और कोई दूसरी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो अगर पेटेंट्स फेवरेबल हैं तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग फैक्टर्स हैं गुडविल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो ये सभी फैक्टर हैं नेचर ऑफ बिजनेस मार्केट सिचुएशंस। नाउ we are studying the classification of goodwill are basically classified into two categories. One is purchased goodwill, another is self generated goodwill. तो परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है? बेसिकली ये वो गुडविल होती है जो पेमेंट से हम परचेज़ करते हैं। नॉर्मली जब भी हम कोई रनिंग बिज़नेस ख़रीदते हैं या फ्रेंचाइजी लेते हैं उस समय हमें पेमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है और हम उसे ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही बिज़नेस को ख़रीदेंगे उसी दिन से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और उस पेमेंट को हम बोलते हैं गुडविल। तो उसकी वैल्यूएशन एग्जैक्ट नहीं होती, ये डिपेंड करता है टोटली on the judgment of the buyer and the seller. So when the business is purchased, the excess consideration paid over the net assets. Suppose करो आपने net assets का मतलब यहाँ पर है कोई रनिंग बिजनेस है, टोटल असेट्स की वैल्यू है 50 लाख और उसकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 10 लाख। तो रनिंग बिजनेस में हम दोनों ही एक्वायर करते हैं, 50 लाख रुपए की असेट्स से 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी, यानी नेट पेमेंट हमें 40 लाख करनी चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं 45 लाख पेमेंट। तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम कर रहे हैं, जो कंसिडरेशन हम पे करेंगे, उसे हम कहेंगे गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये खुद जनरेट की जाती है, इसके लिए ओनर्स और बिजनेस जो है वो बहुत सारी
एफर्ट्स करता है और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके कारण लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे गुडविल जनरेट हो जाती है। फेवरेबल लोकेशन है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इस तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके कारण बिजनेस की गुडविल जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, कारण क्या है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए पेमेंट नहीं होती तो हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं करते। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन purchase goodwill and the self generated goodwill? Now see, purchase goodwill it is generated on purchase of a business or a brand. ये किसी बिजनेस या ब्रांड की परचेज से शुरू होती है, उसी समय ये खरीदी जाती है। आप किसी की फ्रेंचाइजी लोगे, हल्दीराम की, पिज़्ज़ा हट की, डोमिनोज की, किसी भी ब्रांडेड शोरूम की, रिलायंस की, तो आपको उस समय कुछ एक्सेस पेमेंट करनी होती है क्योंकि आप पर्टिकुलर एस्टेब्लिश्ड ब्रांड की गुडविल का फ़ायदा परचेज़ के साथ ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जनरेट होती है। रिकॉर्डिंग, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बिकॉज इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स एंड वी हैव मेड द पेमेंट फॉर इट, बट द सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकॉर्डेड। AS 16 को हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनके लिए हम पेमेंट करते हैं। हमने 11th में भी सीखा है कॉस्ट कंसेप्ट। द असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस विच इज़ पेड फॉर एक्वायरिंग द असेट। पर यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई भी हम पेमेंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल इट इज़ सब्जेक्ट टू द पर्सनल जजमेंट ऑफ बायर एंड द सेलर, और यहाँ पर सब्जेक्टिव जजमेंट होता है वैल्यू के बेस पर, अलग अलग सर्कमस्टांसेस और वैल्यूएशंस के बेस पर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द परचेज गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ next topic is methods of valuation of goodwill. We are going to study this in our next class. Right now we are just talking about the names of the methods of valuation of goodwill. So valuation of goodwill is basically three methods are there: average profit method, super profit method and capitalization method. Average profit method is further subdivided into two parts: simple average profit method, weighted average profit method. And capitalization method is also have two parts: capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. ये ध्यान रखिए, हम गुडविल की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट होती है। फिर भी हम एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि गुडविल का रिलेशन सीधा सीधा प्रॉफिट्स के साथ है, और गुडविल जिस फर्म की अच्छी है उसका सीधा सा मतलब है कि गुडविल जिस फर्म की अच्छी है तो उसका सीधा मतलब ये है कि उस फर्म के प्रॉफिट्स भी दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम प्रॉफिट्स के बेस पर गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।